ये एक जमाने की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसके 4 बेटे थे। वो सब नादान और बेवकूफ थे। उनकी नासमझी और नादानी की वजह से पूरे गांव में उनका मजाक बनता था। किसान बहुत परेशान था कि इसके बेटे कभी समझदार नहीं बन सकेंगे। आखिर एक दिन इसने तंग आकर उनसे कहा, बेटा तुम सब दुनिया की सैर करो, मुख्तलिफ लोगों से मिलो, नई चीजें सीखो और अक्लमंद बनकर वापस आओ। ये सुनते ही चारों भाई खुशी खुशी सफर पर निकल खड़े हुए। लेकिन उनके सफर में जो कुछ हुआ वो नहायत दिलचस्प और सबक आमूज था। किसी गांव में 4 भाई रहते थे जो हद से ज्यादा बेवकूफ थे। उनकी नादानी की कहानियां पूरे गांव में मशहूर थीं। वालिदैन बहुत परेशान थे कि उनके बेटे कभी किसी काम के काबिल नहीं बन सकेंगे। एक दिन उनके वालिद ने कहा, बेटा तुम सबको दुनिया की सैर करनी चाहिए, शायद कुछ अकल आ जाए। चारों भाई सफर पर निकल खड़े हुए। कुछ दूर जाकर उन्हें एक बकरी नजर आई जो दरख्त के नीचे बैठी थी। पहला भाई बोला, ये लकड़ी की बनी है। दूसरा बोला, नहीं ये मिट्टी की बनी होगी। तीसरा बोला, ये रबड़ की लगती है। चौथा बोला, मैं उसकी दम खींच कर देखता हूँ। जैसे ही उसने बकरी की दम खींची, बकरी मैं करती भाग निकली। चारों हैरान रह गए। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बेवकूफो, ये बकरी है जो जिंदा जानवर होता है। दुनिया को देखने और समझने के लिए आंखों के साथ अक्ल का इस्तेमाल भी जरूरी है। ये सुनकर चारों भाइयों को शर्मिंदगी हुई और उन्होंने सीखा कि बगैर समझे किसी चीज के बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक कनवा नजर आया। चारों भाई कनवी में झांकने लगे। पहला बोला, यहाँ कोई आदमी छुपा है। दूसरा बोला, हाँ ये तो हम में से एक जैसा लगता है। तीसरा बोला, ये हमें चोरी से देख रहा है। चौथा बोला, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पत्थर उठाकर कनवे में फेंक दिए। पानी में छुपा की आवाज आई और एक्स गायब हो गया। करीब खड़े एक अक्लमंद शख्स ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, वो तुम्हारा अपना एक्स था जो पानी में नजर आ रहा था। अगर तुम पत्थर न फेंकते तो वो तस्वीर साफ नजर आती। इसी तरह जिंदगी में अगर तुम जल्दबाजी ना करो और सब्र के साथ सोचो तो चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। ये सुनकर चारों भाइयों को एहसास हुआ कि हमेशा जल्दबाजी नुकसानदाह होती है और वो मजीद समझदार हो गए। चलते चलते रात हो गई और वो एक सुनसान जगह पर रुक गए। वहाँ एक दरख्त के नीचे लेट कर सोने लगे। करीब ही एक चोर छुपा हुआ था जो उनके सामान पर नजर रखे हुए था। जैसे ही चोर आगे बढ़ा, बड़े भाई ने फौरन बाकियों को जगा दिया और सब ने मिलकर चोर को पकड़ लिया। चोर हैरान हुआ और बोला, तुम तो बेवकूफ लगते थे, फिर ये अक्ल कैसे आ गई? सब भाई एक साथ बोले, हमने सीख लिया है कि हर चीज को गौर से देखना, समझना और अक्ल से काम लेना जरूरी है। ये कहकर उन्होंने चोर को गांव के सिपाहियों के हवाले कर दिया। जब चारों भाई गांव वापस पहुंचे तो वालिद ने पूछा, बेटा इस सफर से क्या सीखा? बड़े भाई ने जवाब दिया, हमने सीखा कि हर चीज को पहले गौर से देखना चाहिए, फिर समझना चाहिए और तभी कोई फैसला करना चाहिए। दूसरे भाई ने कहा, हमने सीखा कि जल्दबाजी हमेशा नुकसान देती है। तीसरे ने कहा, हमने सीखा कि हर चीज का तज्जिया करना जरूरी है। चौथे ने कहा, हमने सीखा कि सीखना कभी ना छोड़ो, तभी अकल आती है। ये सुनकर उनके वालिद खुश हुए और कहा, अब तुम वाकई अक्लमंद बन गए हो। सबक, अक्ल और तजुर्बा जिंदगी के सबसे बड़े उस्ताद हैं। जो शख्स सीखना चाहे वो बेवकूफी छोड़कर अक्लमंद बन सकता है।